Namaskar, I am Dr. Surendra Pandey. I am PhD in pharmacology and I have completed my LLB law from Mumbai University. दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से रिलेटेड है, जो एबॉर्शन होता है उससे रिलेटेड है। ये स्टार्ट करने से पहले मेरा कुछ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं मोस्टली मेडिको रिलेटेड लीगल रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए। अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी अपडेट आपको मिल रहा है वो आपको कंटिन्यू जल्दी में पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और उसका एक अमेंडमेंट हुआ है 2021 में। तो देखिए, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, ये जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने सब्जेक्ट लिया हुआ है लॉ ऑफ मेडिसिन, उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ में जो लोग लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो लोग मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, उनको क्या करना चाहिए जब आपके पास पेशेंट आता है, क्या नहीं करना चाहिए, ये डिस्कस होएगा। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है इसका प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का है। उसका जो एक्ट है 1971 में बेसिक है, जो अमेंडमेंट हुआ है 2021 वो करेंगे। इसके साथ ही आपको हिस्ट्री, बैकग्राउंड और जो रिक्वायरमेंट है एमटीपी, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है और कौन है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकता है। इसके साथ में वो जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, डॉक्टर पे, पैरामेडिकल पे, मेडिको लीगल इम्पैक्ट है, और अगर कोई अनलीगल एक्टिविटी कर रहा है, अनइथिकल एक्टिविटी कर रहा है, इवन इफ इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, देन व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट, व्हाट इज द फाइन एंड पनिशमेंट फॉर द मेडिकल स्टोर पर्टिकुलरली, आर दोज हु आर इलीगली प्रैक्टिसिंग, उनके लिए क्या पनिशमेंट हो सकता है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा आप देखिए और आपका शायद एक टॉपिक कवर हो जाएगा। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, ये सारे लोगों को काम है, जो मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे लोगों को ये काम दे सकता है। तो देखिए, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, जो इसका जो 1971 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। अब देखिए दोस्तों, आपको शायद मैं एक बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर सविता यालगी, आपको शायद याद होएगा, ये 28 अक्टूबर 2012 में इनका डेथ हो गया था। ये थे इंडियन ओरिजिन के थे और ये प्रैक्टिस कर रहे थे, डेंटिस्ट, शी वॉज द डेंटिस्ट, शी वॉज प्रैक्टिसिंग इन आयरलैंड। अब आयरलैंड में जो रूल था प्रेगनेंसी का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी का, वहाँ पे जो रूल था उस हिसाब से वहाँ पर प्रेगनेंसी जो टर्मिनेशन था, किसी का टर्मिनेशन था, वो हो नहीं सकता था। अब हुआ कि वो खुद एक डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थी, और उनको मिसकरेज हो गया। तो डॉक्टर जो वहाँ पे थे, जो स्पेशलिस्ट थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे, उनको उन्होंने दिखाया, तो उनको लगा कि इनका प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का, जो आयरलैंड की गवर्नमेंट थी, उनका जो रूल था उस हिसाब से वहाँ पे प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाई। वहाँ पे बहुत दिनों तक उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन तो आराम उनको नहीं हुआ। ये मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ था और ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड बहुत हाईलाइट हुआ था। अब ये हुआ कि उनकी इसके वजह से उनका अक्टूबर 2012 में मौत हो गई, उनका डेथ हो गया, क्योंकि उनको सेप्सिस, जो मिसकरेज था उसके वजह से सेप्सिस हो गया, और उनका टर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन टर्मिनेशन नहीं हो पाया, इसके वजह से उनकी मौत हो गई। अब इस वजह से क्या हुआ कि ये जो आयरिश एक्ट था उसमें 36 अमेंडमेंट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ की पब्लिक पूरा खिलाफ हो गई वहाँ के गवर्नमेंट से। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया और मेडिकल टर्मिनेशन जो था सर्टेन सिचुएशन में, उसको उन्होंने ये किया कि ये लीगल कर दिया, कि कुछ कंडीशन जो रहेगी उसमें ये लीगल है। तो अब देखिए दोस्तों, मेडिकल टर्मिनेशन का जो इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो 1971 से यहाँ पर प्रेगनेंसी का जो है जो एक्ट आया हुआ है। अब इसमें जो बात करते हैं, जो पहले की बात अगर हम कर लें, तो देखिए जो हमारा एंशिएंट टाइम था, इसमें जो टर्मिनेशन था, देखिए टर्मिनेशन को हम कहीं भी अगर आप रिलीजियस से देखोगे या आप अगर दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन से देखोगे, तो जो हमारे यहाँ पे जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, पहले आयुर्वेदा था, सिद्धा था, होम्योपैथी,
यूनानी, ये सारों में जो है सभी जो पैथियाँ ये रिलीजियस, थोड़ा रिलीजन से रिलेटेड है, या कॉम्प्लीमेंट्री हैं या अल्टरनेटिव हैं। तो इसमें क्या, इसमें भी जो था टर्मिनेशन जो था ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बताया गया है। जो टर्मिनेशन था उसको कुछ कंडीशन में तो एकदम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते थे। इसके बाद जब ब्रिटिश एरा आया, ब्रिटिश ने भी इस पे कानून लेके आए और उन्होंने इसको प्रेगनेंसी को और प्रोहिबिटेड किया। और उनके जब उनका शासन था तो उसमें जो टर्मिनेशन था उसको और एक रूल के अंडर में कवर किया गया, जो कि टर्मिनेशन नहीं होने दे रहे, जो भी बहुत सारे टर्मिनेशन लोग करना चाह रहे थे उसको रोका गया। अब देखिए जो हमारा एक्ट 1971 है उसमें क्या हुआ कि जो क्यों लाया गया, तो इसमें लाया इसलिए गया टू प्रोवाइड सेफ एंड लीगल अबॉर्शन सर्विसेज। सो देखिए ये जो अभी एक मैंने एग्जांपल दिया, बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है जब टर्मिनेशन रिक्वायर होएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, जब टर्मिनेशन रिक्वायर होएगा वो सेफ हो जाए, जो मदर है, जो मैटरनल है, जो माँ है, वो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट ना आए, उसकी मौत ना हो, उससे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, या तो जो होने वाला बच्चा है, ठीक है, जो बच्चा है उसमें अगर कुछ इशू है तो बॉर्न जन्म लेते ही वो बच्चे को कंजेनाइटल एनोमली या कुछ ऐसे सर्टेन कंडीशन हो गए जिसको बच्चा बाहर नहीं आ सकता, जो दुनिया में नहीं आ सकता, उसको रोकने के लिए एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन लाया गया हुआ है। और इसका वुमेन्स का जो रिप्रोडक्टिव राइट है कि भाई ये है कि ऐसा नहीं है कि एक माँ है जो कैपेबल नहीं है, ठीक है, कि उसका प्रेगनेंसी होना चाहिए, 10 बच्चे हो गए, पहले जो ऐसे बहुत सारा होता था, तो अगर ऐसी सर्टेन कंडीशन है तो उसमें भी प्रेगनेंसी हम लोग मतलब प्रेगनेंसी ये जो एक्ट आया था वो लाया गया था उसके लिए। अब देखिए इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो है प्रेग्नेंट वुमेन कैन सीक एबॉर्शन। जो भी पहला तो क्राइटेरिया यही है कि वुमेन प्रेग्नेंट होनी चाहिए। दूसरा कंटिन्यू, अगर उसका कुछ लाइफ है, जो महिला है, जो माँ है, उसकी अगर लाइफ को रिस्क है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर चाइल्ड में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, जिसको कंजेनाइटल बोलते हैं, जो दुनिया में आने के बाद उसको इशू हो सकता है, मेंटल एबनॉर्मेलिटी हो गया, या बहुत सारी ऐसी जो कि स्कैनिंग में मालूम पड़ जाता है, ऐसे कंडीशन में परमिशन है कि उसको एमटीपी, उसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है। अब देखिए जो इसका लिमिट दिया गया है, किसी को भी प्रेगनेंसी तो नहीं टर्मिनेट तो नहीं किया जा सकता है, किसी भी जेस्टेशन में तो नहीं किया जा सकता है। अब देखो इसमें जो जेस्टेशन है, जो अगर ये जो ऊपर की क्राइटेरिया है कि माँ को कुछ प्रॉब्लम है, बच्चा एबनॉर्मल है, या तो अगर उसका प्रेगनेंसी रिजल्टेड रेप की वजह से प्रेग्नेंट हो गई है, अगर वुमेन का हेल्थ एकदम एबनॉर्मल हो गया है, ऐसी जो कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर वो अप टू 12 वीक, मतलब अप टू 12 वीक, सो अगर 3 महीने के अंदर में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, तो कंडीशन अगर फुल हो रहा है तो दैट इज द लीगल, ठीक है। अब उसका क्या है, दूसरा एक और कंडीशन है 12 to 20 वीक्स, ठीक है। अगर 12 to 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो उसको भी टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो 10 अप टू 12 को भी चाहिए, लेकिन 12 to 20 वीक मोर कॉग्निजेंट लेना है, उसको डॉक्टर का अप्रूवल प्रॉपर लेना है कि भाई मदर को इस प्रेग्नेंट टर्मिनेशन के लिए कुछ रिस्क तो नहीं हो सकता है। अब वो उसका टर्मिनेशन हो रहा है, उसको कहीं डेथ तो नहीं हो जाएगा। इसके बाद देखिए पहले तो ये था कि 20 वीक तक ही था, लेकिन 2021 में एक अमेंडमेंट लेके आई गवर्नमेंट, उस हिसाब से 24 वीक तक, ठीक है, 24 वीक तक अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने अगर आप पकड़ लो, ठीक है, वहाँ तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अगेन जो कंडीशन है वो ये होना चाहिए कि जो मदर है उनके लाइफ को रिस्क है, बेबी एकदम एबनॉर्मल है, जो मार्कर या स्कैनिंग टेस्ट कर रहे हैं या जो भी डॉक्टर की एडवाइस है, जो पैथोलॉजी रिपोर्ट है उसके हिसाब से मालूम पड़ गया कि वो बच्चा जो आएगा बाहर वो पूरा एबनॉर्मल है, मेंटल है, फिजिकल है, सारा रिटार्डेशन उसके अंदर है, तो किया जा सकता है। तो ये सारी कंडीशन है जो 24 वीक के लिए कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए उसमें जो ये है कि ऑथराइजेशन जो आप 20 to 24 वीक में अगर आपका कोई अगर अब ये कर रहा है, कोई प्रेगनेंसी है जो उसको अगर टर्मिनेट किया जा सकता है, तो उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशन लिया जाएगा, उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशन लिया जाएगा।
मेडिकल बोर्ड जो होता है, ठीक है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड रिव्यू करेगा वो केस को। रिव्यू करके अगर वो डिसाइड करता है कि अबॉर्शन को, इसको जो प्रेगनेंसी, इसको अबॉर्शन होना चाहिए बियॉन्ड 24 वीक के लिए, तो वो चीज़ें वो मेडिकल बोर्ड तय करेगा। ये नॉर्मल नहीं है, इसको कोई भी नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान दिया जाए। अब इसमें देखिए, इसमें जो 2021 का आया था, कुछ रेप विक्टिम थी जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, चांस रहता है, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें, मतलब ये सब ध्यान में, जो 71 का जो एक्ट है अभी, क्योंकि तब से अब की सिनेरियो बहुत सारी चेंज हो गई है, तो इसके लिए अमेंडमेंट में बहुत सारी और चीज़ें जो रेप सर्वाइवर जो हैं उनके लिए स्पेशली इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। और रिड्यूस द रिस्क ऑफ द रेप, ये सारी जो चीज़ें हैं, इम्प्रूव द एसेस, मतलब जो भी है कि उनकी सेफ्टी, जो माँ है उसकी सेफ्टी होना चाहिए। ये नहीं बहुत क्या था, अगर 20 वीक हो गया था, उसके बाद वाले में देखो एक मोरल इमोशनल भी टच होता है, तो लोग नहीं चाहते हैं। और एक तो रूल नहीं है, तो रूल नहीं है, एक्ट नहीं है, दूसरे अगर ये रूल भी बना हुआ, अगर रूल नहीं है तो कोई इलीगली ढंग से कर रहे थे तो लोग बहुत सारा पैसा उसमें डिमांड करते थे, लेते थे। तो ये सारी चीज़ों को ओवरव्यू करके गवर्नमेंट ने लाई है कि अगर जो मेडिकल बोर्ड है, अगर उसने परमिशन दिया, 2 डॉक्टर से ज़्यादा जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं प्रॉपर, उनका रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर सेंटर की रिक्वायरमेंट है, रजिस्टर्ड एमटीपी सेंटर होना चाहिए, और दैट सेंटर फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरिया, देन ओनली दे कैन डू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो हमने ये बात कर दिया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने पहले बात किया था, जो कुछ कंट्री हैं जहाँ पे कम्प्लीटली जो मेडिकल टर्मिनेशन है, एमटीपी है, वो बैन है। तो एक कंट्री मुझे ध्यान आ रहा है जो है सेल्वाडोर, और है निकरागुआ, ठीक है, और हैती, सेंगियल, कुछ कंट्री माली, लाइबेरिया। तो ये जो कुछ कंट्री हैं, अप्रोक्सीमेटली इसमें 10-12 कंट्री हैं, जिनमें तो बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी कंट्री हैं जिनमें एकदम टोटली कंप्लीट बैन है। अब ये कंप्लीट बैन की वजह से लोगों का डेथ भी हो जाए तो भी कंप्लीट बैन मतलब कंप्लीट बैन ही है। अगर हम बात करते हैं जहाँ पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है, उस कंट्री में आप देखें, उस कंट्रियों में देखेंगे आपको पोलैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, इटली हो गया, ब्राज़ील हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूनाइटेड अरब यूएई जो है, अरब अमीरात, ये सब ये जो कंट्री है इसमें स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर वहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, पोलैंड में जो है अगर रेप केस है या लाइफ थ्रेटनिंग है, उसको परमिशन दिया जा सकता है। तो ये स्ट्रिक्ट कंट्री हैं। और कुछ कंट्री जो हैं अभी जो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तो है, इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन सम एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। उसमें अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट आता है, अर्जेंटीना आता है, मैक्सिको आता है, चिली आता है, कोलंबिया आता है, पेरू, थाईलैंड, ठीक है, वियतनाम, ये सब चीज़ों, ये जो सब कंट्री हैं इनमें रिस्ट्रिक्शन है, कुछ एक्सेप्शन भी इसमें छोड़ दिया गया है। और कुछ कंट्री हैं अभी बिकॉज बहुत सारे अमेंडमेंट चल रहे हैं, रिव्यू चल रही है, लाइक नाइजीरिया, घाना, उगांडा या तंजानिया, ये सब कंट्री में जो है अभी रिव्यू चल रहा है। शायद वहाँ भी गवर्नमेंट भी रूल बनाएगी कि जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जाए, ठीक है। अभी ये हो गया, देखिए ये हो गया कुछ जो चीज़ें थी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लेके थी। तो इसमें देखो जो ये रूल लेके आए थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, जो अभी अमेंडमेंट हुआ था, ये सारी चीज़ें इसमें हैं जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करना चाहिए। तो राइट टू प्राइवेसी जो पेशेंट का है, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, सो इसमें मदर का डेथ ना हो जाए, इसलिए जो आयरलैंड की अगर आप केस देख रहे हैं तो ऐसे ही कुछ कंडीशन था जिसकी वजह से वहाँ पे रूल लाना पड़ा। और राइट टू हेल्थ भी जो है यहाँ पे इंडिया में प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21, सो उसके वजह से यहाँ पर जो कंडीशन है यहाँ की ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ पे जो हम अप टू 24 वीक का प्रेगनेंसी इन सर्टेन कंडीशन दे कैन अप्रूव। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आज अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है ये जो सिनेरियो हो, ये क्यों डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले ही मैं देखा कि एक मेडिकल स्टोर था, जो कि न्यूज आई थी, एक मेडिकल स्टोर था, वहाँ पे उन्होंने एमटीपी किट दे दिया, ठीक है, एमटीपी किट इजीली अवेलेबल है इलीगल फॉर्म में, तो उन्होंने दे दिया।
और उनसे उनको उसके वजह से उनको प्रॉब्लम हुआ, जो भी कानूनी लीगल कार्रवाई हुई वो हुआ। अब कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं उनको एमटीपी किट मिल जाती है। एमटीपी किट मिल जाती है, पेशेंट मोस्टली आपके पास आके डिमांड करता है और आप दे देते हो। अब आपको पता नहीं है कि मतलब शायद कुछ लोगों को उस जो किट है उसके बारे में उसकी सीवियरिटी क्या हो सकती है उसके बारे में भी नहीं मालूम है कि वो कौन दे सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेडिकल टर्म जो एमटीपी किट जो आती है, ठीक है, जिससे टर्मिनेशन होने का चांस रहता है, वो टोटली आपके जनरल प्रैक्टिस में एकदम प्रोहिबिटेड है। अगर आप BAMS, BHMS, BUMS, BMS अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं तो आप उसको नहीं दे सकते हो, टोटली प्रोहिबिटेड है। इसको दे कौन सकता है? इसको जो गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं, प्रॉपर एक फॉर्मेट आता है उनको जो देते हैं, जो कंपनियां, एक्चुअली ये कंपनियां जो एमटीपी किट बनाती हैं उनके लिए भी अगर वो किसी को देना चाहते हैं तो बहुत सारा फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट फॉलो करके ही दिया जा सकता है। किसी को देना इट मीन्स स्पेशलिटी, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसी को दिया जा सकता है, उसी हॉस्पिटल को सप्लाई हो सकता है, उसी एमटीपी सेंटर को सप्लाई हो सकता है जहाँ पे कॉम्पिटेंट लोग आते हैं, ठीक है। इसका प्रोसीजर है। लेकिन अगर आपको कोई भी बिना बिल का या कुछ ऐसा देने का ट्राई कर रहा है, आप देख रहे हो उसका MRP रहेगा 700 रुपये और आपको मिल गया 100 रुपये में, आप पेशेंट को दे दोगे 1500 रुपये में। कभी कभी देखो पेशेंट का डेथ हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा डेथ हो, लेकिन कभी कभी इशू हो जाता है। अब उस इशू में यहाँ पे जो लीगल पॉइंट है वो आज डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है अगर आप एमटीपी दे दिए हो। एमटीपी एक्ट जो है 1971 और एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट जो है 2021, सेलिंग एमटीपी किट विदाउट वैलिड prescription or license is totally illegal. That info is for the medical store as well as for the general practitioner. अगर आप प्रेस्क्रिप्शन में आपके लिख रहे हो तो वो भी पनिशमेंट आपको मिल सकता है, और अगर आप बिना अथराइज पर्सन, जो अथराइज प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, अगर आप उसको डिलीवरी करते हो, आप उसको देते हो तो आपको भी पनिशमेंट हो सकता है। अब देखिए, इसमें जो एमटीपी एक्ट 1971 है या 2021 का अमेंडमेंट है, इसमें अगर इलीगल सेल हुआ है तो जो पर्सन है उनको 10,000, पहला है तो 3 साल की उनको सजा और फाइन अप टू 10,000 हो सकता है अंडर द सेक्शन 15। अगर कुछ और कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें दूसरा क्राइटेरिया है कि वो जिन्होंने इलीगल सेल डिस्ट्रीब्यूशन या जो डॉक्टर हैं, अगर उन्होंने ही किसी को सेल कर दिया, ठीक है, तो उनको सजा हो सकती है। पहला तो 3 साल की हो सकती है, अगर कुछ सर्टेन कंडीशन है उनको 5 साल की सजा, 50,000 तक की फाइन हो सकती है। वो है एमटीपी एक्ट 1971 के सेक्शन 15A में। अगर आप देखेंगे एडिशनल पेनल्टी भी दिया हुआ है जो कि दूसरे एक्ट में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में दिया हुआ है। उसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर दिया हुआ है और फाइन अप टू 10,000 है। उसमें कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 27 में मेंशन हुआ है पेनल्टी एंड फाइन। अगर इम्प्रिजनमेंट को और भी बढ़ सकता है, वहाँ पे 5 ईयर का हो सकता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में, और फाइन भी अप टू 50,000 हो सकती है। ये जो सेक्शन 21 है, 27 है, 28 है, वहाँ पे मेंशन हुआ है। तो देखिए, ये जो एमटीपी का है, टर्मिनेशन का है, या जो सेलिंग है, ये देखिए ये बहुत ही कॉग्निजेंट मैटर है। इसमें सारे लोगों को, जो सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उनको बहुत ही कॉग्निजेंट होना है इसमें। अब देखिए, जो एमटीपी, अब मेरा पॉइंट है कि जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए तो गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, इसके लिए प्रॉपर रजिस्टर्ड एमटीपी सेंटर चाहिए, इसके लिए दूसरा कंसेंट एंड अप्रूवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग भी, अब ये हॉस्पिटल के लिए है, जो लोग भी अगर आपके पास मेडिकल टर्मिनेशन इफ दे आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, देन यू शुड टेक द अप्रूवल ऑफ द पेशेंट, ठीक है। कंसेंट लेना है आपको, एंड वो कंसेंट उनके लैंग्वेज में उनको बताना है कि इस कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या है, सारी चीज़ें आप उनको बताना है। दूसरा, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिक्वायर द क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं, वो उनका रिक्वायरमेंट है। इसके साथ में अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, अगर सीवियर केस है, तो उनके साथ में जो सर्जन हैं, जो एनेस्थेसिया हैं, उन सारों को आप वो हॉस्पिटल जो है उसकी जिम्मेदारी है इन्वॉल्व करना, वो प्रॉपर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अगर ये सारी कंडीशन होती है तो, ठीक है।
अब अगर देखिए वो अब एमटीपी जो करेगा, मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया है, इसमें भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं चाहिए, सुपर स्पेशलिटी है उनको परमिशन है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी लोकल अथॉरिटी है, वो जो एमटीपी सेंटर होता है वो फुलफिल क्राइटेरिया कर रही है तो उनको एमटीपी सेंटर का रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे आप जाके प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करा सकते हैं। अगर आप जो पहले आप वीडियो में मैंने डिस्कस किया वो सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग इम्पैक्ट बात करते हैं तो देखिए इम्पैक्ट जो है, जो क्यों प्रेगनेंसी यहाँ पे जो एक्ट आया, क्योंकि रिप्रोडक्टिव राइट जो है, एक जो फीमेल है उनका रिप्रोडक्टिव राइट है, उसको भी ध्यान देना है कि उनके ऐसा तो नहीं है उनका लाइफ खराब हो गया, मतलब इतने मतलब 8-10 बच्चे हो जाएंगे तो मतलब उनको जो मदर होती है उनको सबसे ज़्यादा तो उनको इश्यू हो जाता है उनका जो, क्योंकि भाई सारी चीज़ें वो वही कर रही हैं, तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए वो इसको लेके आया गया, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लेके आया गया, पब्लिक हेल्थ को लेके आया गया और सोशल इक्वलिटी के लेके आया गया है कि इसमें जो क्या रहेगा कि जो ये तो नहीं होना चाहिए कि मतलब जो सोशल इक्वलिटी है वो इक्वलिटी है उसका कहीं हैम्पर हो जाए। देखिए एडवांटेज, अगर एमटीपी का मैं बोला, एडवांटेज ये है कि मदर की लाइफ के लिए अच्छा है, अगर कुछ इशू है तो अगर रूल है आपके पास तो जान बच जाएगी। बेबी जो आने वाला है फिजिकली मेंटली रिटायर्ड है, अगर पहले ही आपको पता चल गया तो वो आपको उसका जो कॉम्प्लेक्स जीवन है, जो उसको दुनिया में आने के बाद जो उसको फेस करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें अवॉइड हो सकती है। अनसेफ जो है प्रेगनेंसी है, रेप के विक्टिम है, उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। और देखिए ये क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं, लोगों की जान चली जाती है अगर प्रॉपर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिसएडवांटेज में है। लीगलिटी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर दिया है, डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है और लोग बहुत सारे चैलेंज फेस करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैं ये इतना ही बता पाऊँगा आपको। जस्ट आप सारे डॉक्टरों से, सब लोगों से निवेदन है कि आप अगर एमटीपी किट अगर आपके पास आ रही है या मेडिकल टर्मिनेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रॉपर सेंटर होना चाहिए और आप गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है उसको फुलफिल करो। लीगल स्टूडेंट के लिए मैंने बहुत सारे सेक्शन डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं, रिफ़र कर सकते हैं और अगर आपको कुछ ऐसे केस रहे तो उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं, मेरे एमटीपी एक्ट है, मैंने थोड़ा समरी देने का ट्राई किया हुआ है, अगर मेरा वीडियो आप देख लेंगे तो शायद एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली आप लिख पाएंगे। पर्टिकुलर जो मेडिकल हैं, पैरामेडिकल हैं, फार्मेसी के हैं और जो लॉ के हैं स्टूडेंट जो लॉ ऑफ मेडिसिन लिए हैं फाइनल ईयर में। सो इसी के साथ में थैंक यू एवरीवन।